हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राय में। देखिए, आज मैं आपके सामने यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ की वीडियो लेकर आया हूं और मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ 100% सत्य रहने वाली है। आपको चाहे आरडब्ल्यूए बताए या एग्जामपुर बताए, आपको 150 प्लस बताए या आपको 160 प्लस बताए, मैं आपको बता दूं बट ये रियल में कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं जहां आपको आरडब्ल्यूए के द्वारा कट ऑफ बताई गई है उसमें इतना अधिक फेक डाटा भरा गया है और फेक डाटा की मैं आपको बता दूं सारी डिटेल्स लेके आऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए जो बच्चे ज्यादा डाउट में है कि सर हमारा फाइनल होगा या नहीं होगा, तो मैं आपसे कहता हूं अगर आपका लो पर नहीं होगा तो इतने हाईएस्ट पर इतने से अधिक नहीं जाएगा। इस बात की लिखकर गारंटी ले लीजिए मुझसे, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है और आप खुद से जानते हैं। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में जाना तो आपको उतने अधिक बच्चे नहीं मिलेंगे जिन्होंने बोला होगा सर मेरे 140 प्लस हैं। जब 140 प्लस है ही नहीं है किसी के मार्क्स, आप मेरी बात समझना। जैसे मैं आपको बता दूं आरडब्ल्यूए के द्वारा बोला गया था कि लगभग 5000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 350 यानी कि 140 प्लस स्कोर जा रहा है। भाई 140 प्लस अब इन्हीं बच्चों का स्कोर जा रहा है, तो भाई इसका मतलब सिलेक्शन तो जो फाइनल कट हुई 140 प्लस लेनी चाहिए ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे आरडब्ल्यू खुद 140 से नीचे दिखाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरडब्ल्यू को पता है हमारे फेक डाटा आया है और बाद में उनके द्वारा मोटिवेशन वीडियो भी लाया गया था कि बच्चे ये ना कहें कि सर मतलब बच्चों के कमेंट आए थे कि मम्मा मेरी जिंदगी तो आरडब्ल्यूए वालों ने ले ली, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बाद में वो मोटिवेशन दे रहे हैं कि नहीं ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आरडब्ल्यू वाले खुद बोल रहे हैं इसमें डाटा फेक भी है। जब वो आदमी खुद बोल रहा है तो इस बात को समझिए, उनके द्वारा जो कट ऑफ लाई है वो सिर्फ डाटा के बेस पर लाई है, लेकिन डाटा को गलत भरा गया है। एक एक बच्चे के द्वारा 4-4 बार फॉर्म भरे गए हैं। मैं आपको बता दूं मेरे खुद के पड़ोस के बच्चे ने 5 फॉर्म भरे हैं और मैं आपको 500 में 146 प्लस क्वेश्चन उसने दिए हैं, ठीक है, सबसे कम। मैंने पूछा था उसको, ठीक है, मैं आपको बता दूं तो इतना इतना बच्चे कर रहे हैं और ये एक बच्चा नहीं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो आरडब्ल्यू बोल रहा था कि चलो इतने 140 प्लस 6000 प्लस बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं जिनका स्कोर 140 प्लस है और 5000 बच्चे तो ऐसे जिनका सिलेक्शन 140 से नीचे हो ही नहीं सकता है। तो जब इन्हीं का सिलेक्शन होगा तो उसके नीचे कट ऑफ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी आरडब्ल्यू के द्वारा कट ऑफ नीचे लगाई, तो आप वहां से सारी बातों को कनेक्ट करो और समझो कि इसके द्वारा कितना फेक नैरेटिव झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि डाटा ही गलत सब कुछ दिया गया है तो वहां पे सब कुछ आपको गलत ही तो बताया जाएगा, ठीक है। और उस बंदा के द्वारा खुद से बोला जा रहा है कि ये फेक डाटा है, बस मैं डाटा के बेस पे बता रहा हूँ। तो डाटा के बेस पे उनके द्वारा बताई थी, लेकिन मैं रियल आपको बता दूं तो इससे अधिक कट ऑफ किसी की भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति की मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। देखिए, अगर कोई कैटेगरी यूआर से है और मेल है और ये इधर फीमेल है, इधर और कैटेगरी लिखी है, इसमें एक्स सर्विसमैन को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, फाइटर मैं आपको फ्रीडम फाइटर भी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने सिर्फ प्रश्नों की संख्या को लिया, मैंने अंक नहीं लिए हैं ओवरऑल, आपको बता दूं, ठीक है। आप यहां से अंकों में कन्वर्ट कर लेना, मैं नहीं तो आपको मोटा मोटा सा अंदाज बता दूंगा, ठीक है। जैसे अगर कोई यूआर में बंदा है, इससे पहले मैं आपको बताऊं फिजिकल के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो एकदम से सत्य है। और हाँ, बड़े यूट्यूबर की मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इतनी बड़ी मैं आपको खुद बता रहा हूं, अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ लगाई थी यूआर की फिजिकल के लिए, ये तो मैं फाइनल का लास्ट टॉपिक है, उनके द्वारा फिजिकल के लिए 139 से 41 बोली गई है या फिर 138 से 141 होगी। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, उन्होंने 138 से 141 बोली है। फिर बाद में पता है क्या बोलते हैं कि जिस किसी बच्चे के भी अगर इससे 10 प्रश्न कम है, कितने 10 यानी कि 128 प्रश्न कम है, तो वो भी फिजिकल की तैयारी करे। आप समझ रहे हैं ना इनकी मेंटेलिटी क्या है, ठीक है, कि मतलब 10-10 प्रश्न कम बता रहे फिर भी फिजिकल की तैयारी करे। बात वही है भाई, ठीक है ना। जब आप फिजिकल की इतनी कट ऑफ बता रहे हो तो आप फिर कह रहे हो 10-10 प्रश्न कम करे उसके बाद फिजिकली कट ऑफ बताए। मैंने जबकि 135 मैंने यूआर के लिए फिजिकल की बताई थी लगभग 128 प्रश्न। अब मैं यही कहूं यूआर का अगर कोई बंदा है तो 10 प्रश्न उसके कम कर लो, 118 पर भी वो भी फिजिकल की तैयारी करे। भाई ये मूर्खता वाली बातें नहीं होगी, आपको नहीं लग रहा है कि भाई आपके द्वारा पहले तो कट ऑफ को इतना हाईएस्ट दिखाया जा रहा है, फिर आप कह रहे हो 10-10 नंबर प्रश्न आपके कम है तो भी आपको भाई 10 प्रश्न मतलब 25 अंक होता है, 25 अंक कम वाली मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितनी जाएगी कट ऑफ, फिर फायदा क्या है, ठीक है। और वही मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की भी इन्होंने कट ऑफ बताई थी, लगभग मैं आपको बता दूं कितना 7 अंक का डिफरेंस आया, तो 7 अंक का मतलब होता है लगभग 28 अंक मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना बड़ा डिफरेंस बहुत अधिक मायने रखता है, ठीक है। तो उसी बात को आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये कितना अधिक फेक नैरेटिव वीडियो बनाते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो को देखिए, ठीक है। अच्छा, यूआर में अगर कोई बंदा है, मैं आपको बता रहा हूं अगर 135 से 139 है, देखो 135 में मैं आपको खुद बता रहा हूं वो बचना थोड़ा बहुत अनसेफ हो सकता है। अनसेफ का मतलब क्या है कि थोड़े कम चांस हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी इस बात की ले सकता हूं कि अगर 139 में यूआर में कोई बंदा है, अगर नॉर्मलाइजेशन का घपला ना हुआ, मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन की पारदर्शिता होनी चाहिए कि सरकार नॉर्मलाइजेशन देती कैसे है। मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। भाई हमको तो बताओ नॉर्मलाइजेशन कैसे दे रहे हो, बच्चों को पता ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन मिलता कैसे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अगर यूआर में कोई बंदा है जिसके 135 नंबर है तो अच्छे खासे चांस है कि उसका फाइनल हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और उसको डाउट बन रहा है तो 139 पर मैं कहता हूं 100% उसका फाइनल हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बशर्ते इतना ना हो कि नॉर्मलाइजेशन में उसका घपला करके उसके नंबर कम कर दिए जाए, ठीक है।
अन्यथा उसके फाइनल सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर यूआर में ही बात करूं मैं फीमेल की, यहीं पे आपको अच्छा इधर के अंक अगर मैं आपको बताते चलूं तो आपको पता है 140 का मतलब 350 होता है, तो 350 में से 5 कितने, आप लगभग 12.5 अंक कम कर लीजिए, तो लगभग मैं आपको बताऊं 335 प्लस, यानी कि 337 से अगर आपके ज्यादा अंक है तो आप फाइनल की रेस में अच्छे खासे हो, मैं आपको बता दूं। और आपके 350 से थोड़े कम 345 है, तो 100% मैं कह सकता हूं यूआर में आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये अंकों की बात होगी। अगर मैं ओबीसी में मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो उसके अगर मात्र 130 क्वेश्चन, 130 का मतलब आपको पता है 325 नंबर हो जाते हैं, कितने, 325, बट बच्चों को 325 पर डाउट रहेगा, तो मैं आपको बता दूं 134 का मतलब होता है 335 नंबर। अगर 335 आपके नंबर है, ओबीसी कैंडिडेट हो, तो 100% आपसे को कोई नहीं रोकने वाला आपके फाइनल सिलेक्शन को, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर 128 से 132 क्वेश्चन है, यानी कि आपके लगभग है 320 से 330 नंबर है, तो आपका ही फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। अगर 320 पर थोड़ा डाउट बनता है, 330 पर फाइनल सिलेक्शन है, मैं आपको बता दूं। अगर क्वेश्चन आपकी 128 से 132 तक सही है तो ये फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूं। अच्छा, एससी की बात करें तो 122 का मतलब होता है 305 नंबर से 125 का मतलब लगभग 3 के साथ उड़ा दिए, 312 से 15 तक। अगर आपके 380 में 10 मतलब है, एससी में कोई बंदा जैसे 310 से प्लस है तो वो 100% सेफ समझे अपने आप को, मैं बता दूं, ठीक है। अच्छा, एसटी की बात करें तो एसटी में अगर किसी के 108 से 12 अंक बनते हैं, 108 का मतलब होता है 270 नंबर, ठीक है, 270 से 12 मतलब आपके 280 तक नंबर हो रहे हैं, आप 100% सेफ हो, मेल की बात कर, ठीक है। अच्छा, वहीं एक्स सर्विसमैन में देखो, ये मेल की लिखी है, ये फ्रीडम फाइटर की लिखी है, बट देखो इनमें तो कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, बट एक्स सर्विसमैन में कोई कैटेगरी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यूआर की है ये कैटेगरी, सिर्फ यूआर की है। यूआर में अगर कोई है एससी, वो सॉरी एक्स सर्विसमैन, तो उसके 110 का मतलब कितना होता है, 275 नंबर, 275 से उसके लगभग 280 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो वो 100% सेफ समझ सकता है अपने आप को। दूसरी कंडीशन में आपको बता दूं, अगर फ्रीडम फाइटर भी यूआर से है तो ये यूआर का है, और भी अभी आपको समझाऊंगा, कुछ कहेंगे एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी वाले हैं सर हमारे बारे में बताया, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम फाइटर है कोई जिसके 106 से लेकर 110 तक अंक है, वो सॉरी प्रश्न है, ठीक है। 106 का मतलब आपका हो जाता है वही 265 नंबर, 110 का मतलब हो जाता है 275 नंबर, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर है यूआर से हो तो आप लगभग 100% में आपको बता दूं सेफ हो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे एक्स सर्विसमैन में ओबीसी का बताया नहीं, देखो ओबीसी की कट ऑफ लगभग इससे मैं आपको 2 से 3 प्रश्न कम जा सकती है, तो आप 5 से 10 नंबर अपने आप से कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एससी एसटी की बात करें तो उससे लगभग 5 से 6 अंक आपकी और कम जा सकती है। अगर वहीं दूसरी कंडीशन ईडब्ल्यूएस तो है नहीं एक्स सर्विसमैन में, आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम फाइटर में ये आपकी यूआर की है, तो अगर कोई ओबीसी फ्रीडम फाइटर है तो वो अगर पूछना चाहता है कि हमारी कितनी आई, तो इससे आप लगभग 4 प्रश्न यानी 10 अंक कम कर सकते हो। और किसी भी मैं आपको बता दूं फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनमें से अगर कोई भी मैं आपको बता दूं, यूआर को तो मैंने स्पष्ट बता दिया यहाँ पर, यूआर का यानी जनरल का, ठीक है। अगर इसमें से कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जिनको डाउट है कि सर क्या मेरा हो पाएगा, तो मैं आपको दूं, आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप कर सकते हैं कि सर मैं ओबीसी से एक्स सर्विसमैन हूं, मेरे 105 या 110 क्वेश्चन सही है, क्या मेरा हो सकता है, यानी लगभग मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर एससी या एसटी में से कोई है तो वो ही पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनको डाउट है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना अधिक ही लिखा है, ये यूआर वालों का लिखा है, ठीक है, आपको ज्यादा डाउट इन चीजों पर होना नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर हम बात करें यूआर में फीमेल, तो जिसके भी 125 से 28 क्वेश्चन है, 125 से 28 का मतलब यहाँ पर कितना है मैं आपको बता दूं, तो आपका 125 से 28 का मतलब हो जाता है 312 क्वेश्चन लगभग, कितने, 312 से 128, 3 बढ़े हुए 320 क्वेश्चन तक। अगर फीमेल है कोई यूआर में 125 यानी कि 312 नंबर तक उसके लास्ट में आपको बता दूं, ठीक है, 312 से लेकर 320 तक अंक है, तो वो एकदम से सेफ है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके लिए भी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ओबीसी में अगर फीमेल की बात करें, अगर किसी के 119 अंक है और प्रश्न है और 119 से 23 तक है, तो वो 100% में आपको फीमेल सेफ है। 119 का मतलब कितना हो जाता है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 120 का होता है 300, तो आप इसको मोटे मोटे तौर पर 300 ही रख सकते हैं, 300 में से 2.5 कम करें 297.5 हो जाएगा। अब 300 माने, 300 से अगर आपके 305 या 10 के बीच में बढ़ रहे हैं, आप 100% सेफ हो, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात करें फीमेल की, 118 से 122 तक, यानी कि आपके 295 से 305 तक अगर आपके अंक बनते हैं, तो आप एससी में फीमेल हो, सॉरी ईडब्ल्यूएस में फीमेल हो, तो आप 100% सेफ हो, मैं आपको बता दूं। अच्छा, अगर एससी फीमेल की बात करें, 111 क्वेश्चन कितना है,
111, यानी कि 277 नंबर से आपके, मैं आपको बता दूं, 287 नंबर तक अगर आपके बनते हो तो आप 100% सेफ हो। किससे? आप एससी कैटेगरी से फीमेल हो तो, ठीक है। अच्छा, वहीं एसटी फीमेल की बात की जाए तो जिसके 98 प्लस है, 98 का मतलब कितना होता है? 245 प्लस, यानी कि आप मान ले मोटे मोटे तौर पर अगर आपके 250 अंक हैं या आपके 100 प्रश्न सही हैं तो आप 100% सेफ हो। मैं एसटी फीमेल की बात कर रहा हूं। अच्छा, वहीं एक्स सर्विसमैन में फीमेल की बात करें तो ये फीमेल कौन है? तो ये मात्र यूआर वाली फीमेल है। कौन सी? यूआर वाली फीमेल है, और इधर ये भी यूआर वाली फीमेल है, ठीक है। अच्छा, तो फीमेल एक्स सर्विसमैन में है जिसके यूआर में 100 से 104, यानी कि 250 से 260 तक अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो आप 100% सेफ हो, मैं आपको बता दूं। अच्छा, वहीं पर अगर फ्रीडम फाइटर में फीमेल की बात की जाए तो आपके लगभग 245 से 255 तक अंक यूआर में, तो आप 100% सेफ हो, ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, अब फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, जिसमें और कैटेगरी की भी तो फीमेल होंगी यूआर को छोड़कर, मैं आपको बता दूं। ओबीसी है, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस का कोई वो रोल है नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर ऐसी भी अगर हुआ है, मैं आपको बता दूं, और भी फीमेल है, तो उनके लिए भी यही सजेशन है। अगर आपको डाउट लगता है किसी भी चीज के लिए कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है, मुझे डाउट बन रहा है मेरे प्रश्नों पर, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी से अगर कोई फ्रीडम फाइटर या फिर मैं आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन फीमेल है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। अपने प्रश्नों की संख्या को कमेंट पे लिखें, अपनी कैटेगरी को लिखें, और साथ में आपको अपनी एग्जाम डेट और शिफ्ट भी लिखें, क्योंकि उसके आधार पर थोड़ा जज करना आसान होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ शिफ्टें हार्ड है, हार्ड शिफ्टों के बच्चों का सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस मुझे भी दिखते हैं, और नॉर्मलाइजेशन भी उनको ज्यादा अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। और जिसकी 14 की फर्स्ट शिफ्ट है, तो मैं आपको बताऊं वहां पर नॉर्मलाइजेशन के चांस काफी अधिक है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, अपनी कैटेगरी, शिफ्ट और अपने जितने प्रश्न लिखते हैं, अपने अंक लिखने, बात एक ही, आप इतना लिख दें, उसके बाद जो भी डाउट बनता है वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, किसी भी आरडब्ल्यूए के चक्कर में ना रहें। एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आरडब्ल्यूए के सारे वनडे को मैं कोड करने वाला हूं, क्योंकि देखिए उसमें मैं आपको बता दूं, मैं उन सभी कट ऑफ का जिक्र करूंगा जो आरडब्ल्यूए के द्वारा बताई गई हैं और सबसे अधिक फेक है। क्योंकि देखिए मैं आपको आरडब्ल्यूए के पास बच्चा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के फील्ड में, हम मानेंगे कि हाँ उनके पास इतना काबिलियत है, उनके पास फॉर्म भरवाने की काबिलियत है, तो फॉर्म के बेस पे करते हैं। तो मैं आपको फॉर्म में न जाने कितना बच्चा अपने डेटा को गलत भरता है, ठीक है। और ये बात उनके द्वारा भी बोली गई है, मैं आपको बता दूं। इतने अधिक बच्चे वो बोल रहे हैं कि 5000 प्लस बच्चे, मैं आपको बता दूं, जिनके 350 प्लस मार्क्स हैं। कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा कोई बच्चे ऐसे दिखे हैं? मैं आपको बता दूं, मुझे मात्र 2 बच्चे 140 प्लस के मिले अभी तक। 150 प्लस का एक ही बच्चा मुझे नहीं मिला, जबकि मेरी वीडियो में मैं आपको बता दूं हजारों के हिसाब से कमेंट आते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं मेरी खुद की वीडियो में, और मेरे द्वारा जो यूट्यूब पर पोल लगाए गए हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरे द्वारा जो पोल लगाया गया है उस पोल में लगभग मैं आपको बता दूं 10,000 बच्चों के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें सबसे अधिक मार्क्स जो मैं आपको बता दूं वो 120 से 130 के बीच में है, सबसे अधिक मार्क्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 130 से 140 के बीच में। अब मान लेते हैं बच्चे के इतने के बीच में मार्क्स है, तो ये तो टॉपर बच्चा रहेगा। तो भाई कट ऑफ यहाँ से लगेगी किसकी? फिजिकल की बता दूं मैं आपको, ठीक है। फिजिकल की, और फिजिकल की मैं आपको ऊपर नहीं लगती है, फिजिकल की नीचे की साइड लगती है। फिजिकल की लगेगी 132 के अप्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं आपको फाइनल की लगेगी, लास्ट में आपको बता दूं 135 के अप्रोक्स, 35 से 36 लग सकती है। मेरे द्वारा यहाँ पर कितनी बताई गई है? 35 से 39, बात एक ही है, ठीक है। तो लगभग इतनी लगेगी, और इसके नीचे हैं सारे बच्चे। मैं आपको 140 से ऊपर तो मुश्किल से बच्चा ढूंढे से मिलता है। मुझे मात्र 2 बच्चे मिले हैं अब तक 10 से 20,000 बच्चों में। अब आप हिसाब लगाइए, 10,000 बच्चों में 2 बच्चे 140 से ऊपर मिले। 1 लाख में कितना बच्चा मिलेगा मेरे को? ज्यादा 20 मिल जाएगा, अगर उसी रेशियो में देखा जाए, ठीक है। 20 नहीं मानते हो तो 50 मिल जाएगा 1 लाख में, और 10 लाख में कितना बच्चा मिल जाएगा भाई? 50 में गुणा कर दो 500। अगर भाई पूरे 10 लाख स्टूडेंटों में 500 बच्चे भी 140 से ऊपर हैं, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं 500 ही बच्चे तो है, 500 को जाने दो। 500 में सिलेक्शन कितना ले लेंगे? अधिकतम में आपको 300 बच्चे चाहिए, फिजिकल बाहर होंगे, डॉक्यूमेंट्स खराब होंगे, किसी का हाथ टेढ़ा होगा, किसी का पैर टेढ़ा होगा, किसी की नजरों में कमी होगी। भाई मेरे यहाँ पे टॉपर बच्चे, मैं आपको बता दूं अच्छे खासे टॉपर जो रैंक ला सकने वाले बच्चे थे, उनकी किसी की नजरें खराब है, किसी के सुनने की क्षमता कम है, किसी के देखने की कम है, किसी के पैर में दिक्कत है। इस तरीके से बहुत बार फिजिकल से बाहर हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेडिकल से, ठीक है। तो ऐसा अमूमन होता है। तो आप ये ना सोचें कि यही बच्चे सब कुछ ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके इतने नंबर है तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो। और किसी को लग रहा है कि फिजिकल के लिए तैयारी कितने पे करें, तो उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को देखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर किया गया है उन वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, धन्यवाद।